हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सौरभ भिलवार और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल। क्लास 9th का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और 3 नंबर का बनता है। बुक में दे रखा है इसका आंसर बड़े अच्छे तरीके से, पर पता क्या है, किसी बुक में लिखा हुआ अगर बुक पढ़ना ही इतना अच्छा लगता तो फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे होते हैं ना। तो चलो एक काम करते हैं, मैं हूं समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार समझ लेना और समझने के बाद एक बार दोबारा बुक पढ़ लेना। और बुक पढ़ने के बाद ऐसा संभव ही नहीं है कि यार ना हो पाए, तुम कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं, पावर याद दिलाते हैं कि कौन कौन सी पावर है तुम्हारे पास, है ना। तो विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल, संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, क्वेश्चन लिख लोगे। तो विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल, चलो लिख दूं क्या, छोड़ो लिख नहीं रहा है ना, अपने आप कर लेना। तो देखो, विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल, संसद का कौन सा सदन शक्तिशाली है और क्यों शक्तिशाली है, आज इसके बारे में बात करेंगे। एक्सप्लेन पूरा नहीं करवाऊंगा, सिर्फ समझना सुनना ध्यान से खाली। तो देखो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए। विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल, तो भैया देखो आंसर है, सबसे पहली बात तो कि आंसर लोकसभा। लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है और लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली क्यों है वो मैं लास्ट में बताऊंगा और कैसे है वो अभी बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट जो आएगा ज्वाइंट सेशन के बारे में। ज्वाइंट सेशन कहां पर होता है, तो ज्वाइंट सेशन भाई पार्लियामेंट में ही होता है। क्यों होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ज्वाइंट सेशन नाम की एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कि भाई साहब लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर बात करती हैं। देखो कोई भी बिल है पास होने के लिए पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट आपको पता है 3 ऑर्गन से मिलकर बनती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, तीसरा प्रेसिडेंट। तो पहले लोकसभा के पास जो बिल जाता है, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, फिर दोबारा बिल लोकसभा के पास गया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो कुल मिलाकर दोनों में डिस्प्यूट है। तो दोनों अब दोनों का आ जाता है, एक यार बात नहीं बन पा रही तो एक काम करो दोनों को मिलाओ। दोनों को मिलाओ तो होता क्या है कि जी लोकसभा को हम इधर बुलाते हैं कि जी लोकसभा वालों और इधर राज्यसभा, एक काम करो दोनों मिलो आपस में बैठो। तो दोनों को यहाँ पर मिला देते हैं, बैठा देते हैं, इसको बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। अब जब ये ज्वाइंट सेशन होता है तो इस ज्वाइंट सेशन में क्या होता है, इस ज्वाइंट सेशन के अंदर अब ज्यादा मेंबर किसके हैं, आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर कि ज्यादा मेंबर किसके होते हैं। तो जी ज्यादा मेंबर होते हैं लोकसभा के, क्योंकि लोकसभा के मेंबर कितने हैं, लोकसभा के मेंबर है 543 और राज्यसभा के कितने हैं, तो राज्यसभा के ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 233 प्लस 12 प्लस 5। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्यों होते हैं इतने। अगर भाई ये पता करना हो तो बता देना, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि पूरा लोकसभा राज्यसभा पूरा करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन पर आ गया मतलब डायरेक्ट। तो इतने ये हो गए लगभग 250 बन रहे हैं, लगभग क्या 250 ही बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो 543 का मामला क्या है यहाँ पर, 543 का मामला है भाई 543 लोग। अब बताओ जब वोटिंग होगी दोनों में से तो किसकी बात को रखा जाएगा, किसकी बात को ज्यादा माना जाएगा। कॉमन सी बात है कि जी वैसे तो राज्यसभा अपनी पावर का इस्तेमाल करके बिल को मना कर दे रही थी, परंतु क्या होता है जैसे ज्वाइंट सेशन आया सारे लोगों ने मिलकर वोटिंग की तो ज्यादा मेंबर इनके हैं, तो कुल मिलाकर और यहाँ तो ऑलरेडी पास हो चुका है तो लोकसभा की बात ही ज्यादा मानी जाती है। तो लोकसभा पावरफुल है ज्वाइंट सेशन के कारण। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया पहला पॉइंट कि लोकसभा क्यों पावरफुल है, क्योंकि जब ज्वाइंट सेशन होता है तो लोकसभा की जो बात होती है वही प्रीवेल करती है, वही बात मानी जाती है। तो आपको समझ में आ गया पहला पॉइंट कि ज्वाइंट सेशन के बारे में। तो ज्वाइंट सेशन क्लियर है। फिर अब हम बात करें अगला जो है मामला, अगला मामला वो क्या है, अगला मामला कुछ ऐसा है कि साहब देखो मनी बिल, मनी बिल के बारे में पता होगा कि जी मनी बिल क्या है। तो मनी बिल के बारे में अगर हम बात करें तो मनी बिल कुछ ऐसा केस है कि भैया मनी बिल धन विधेयक इसको हिंदी में बोलते हैं, तो धन विधेयक के मामले में भी नंबर 1 है। तो नंबर 1 अगर मनी बिल के बारे में बात करें तो मनी बिल तो खतरनाक है भाई, क्योंकि मनी बिल जो है ना वो सिर्फ लोकसभा में ही पास होता है। ठीक है, मनी बिल लोकसभा में ही पास होता है, राज्यसभा के अंदर जब वो जाएगा तो उसको पास करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए पास क्यों करना पड़ेगा। पास करने के पीछे देखो मेन कारण ये हो जाता है कि देखो राज्यसभा बस सजेशन बोल सकते हैं कि जी ये बदलाव कर लो, ये चेंज कर लो, ये चेंज कर लो, पर राज्यसभा बदलाव ज्यादा खुद बदलाव नहीं कर सकती। और राज्यसभा का भाई रूठ गई कि नहीं यार हम नहीं मान रहे तुम्हारी बात, ठीक है तुम चाहे कुछ भी बोलो हमें नहीं सुननी, तुम चाहे कुछ भी करो भाई हम पास नहीं करेंगे। कभी कभार होते ना कुछ लोग ऐसा कहते हैं जी हम नहीं कर रहे नहीं कर रहे, फिर मम्मी आके मार मार के निकलवा देती है। अब वही अब यहाँ पर इनके पास मारना कूटना कुछ नहीं है, तो उसको बोला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि अगर मनी बिल है तो भाई राज्यसभा अपने पास 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, और 14 दिन के बाद जैसे ही 15वां दिन आएगा
बिल अपने आप पास माना जाएगा, तो जी रख लो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है ना। राज्यसभा लोकसभा ने पास किया था, बात खत्म। तो मनी बिल से रिलेटेड पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। मनी बिल से रिलेटेड पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। तो इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखो दिक्कत होगी तो बता देना कमेंट सेक्शन में, पूरा करवा दूंगा, ठीक है। डीपली वीडियो बना देंगे, है ना, लिख कर पूरा लाइक नोट्स बना देंगे, पूरा लिख देंगे, फिर उसको समझाएंगे, ठीक है, वो बच्चों की तरह। तो वो ऐसा नहीं करेंगे यार, ठीक है। तो यार उसमें ज्यादा टाइम लगता है ना, वो बहुत मेहनत चाहिए होती है उसके लिए, तो सारे लोगों की बस की नहीं, हमारी बस की नहीं है। तो मनी बिल पे अगला क्या है भाई? जो लोकसभा है ना, ये कंट्रोल करती है किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। लोकसभा किसको करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। कंट्रोल यार ऐड कर लेना यहाँ पर, ठीक है। मैं दोबारा लिखूंगा, ज्यादा मेहनत लगेगी, मैं बहुत आलसी हूं, पता ही है। हाँ अब देखो ध्यान से, 3 नंबर का, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो कंट्रोल किया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, आपने पढ़ा होगा शायद, है ना। नहीं पढ़ा होगा तो यार इस टॉपिक के ऊपर भी बता देना, जो भी पढ़ना है चैप्टर के अंदर मेरे को बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है भाई। वीडियो पक्का मिल जाएगी आपको, ठीक है, पूरा डीपली समझा देंगे उसको। अब देखो ध्यान से, तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, सबको कंट्रोल करने की जो पावर है वो किसके पास में है? वो लोकसभा के पास में है। इवन अगर लोकसभा चाहे तो प्रेसिडेंट तक को हटा सकती है। अब समझ रहे हो यार लोकसभा कितनी शक्तिशाली है। क्या राज्यसभा प्राइम मिनिस्टर को हटा सकती है? जी नहीं हटा सकती। किसको हटा सकती है? तो जी वो प्रेसिडेंट को भी हटा सकती है और वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकती है, पर प्राइम मिनिस्टर को हटा सकती है? नहीं हटा सकती, क्योंकि हमारा पता है कि इंडिया के अंदर जो वैल्यू है वो प्रेसिडेंट की है, बट जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर की है ना। तो प्राइम मिनिस्टर को जो हटाएगा वो ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो यार बता देना, ठीक है। देखो बड़ी नॉर्मल चीज है कि ज्वाइंट सेशन से रिलेटेड पावर किसके पास होती है? लोकसभा के पास। मनी बिल से रिलेटेड पावर किसके पास होती है? लोकसभा के पास। काउंसिल में कंट्रोल कौन करता है? लोकसभा के पास। तो यार बच्चा ही क्या भाई, शक्तिशाली कौन है? लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। अब देखो एक बात, अगर 1 नंबर में पूछा जाए, कोई इंसान आपसे कुछ लोग होते हैं ना चैलेंज करते हैं, नीचा दिखाने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। अपने बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो करते क्या है कि भाई वो खुद तो महान होते नहीं है, वो करते क्या है दूसरों को नीचा दिखाकर खुद महान बन जाते हैं। बाकी क्वालिटी की बात करें तो कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोग कभी मिल जाते हैं, सवाल पूछते हैं। और इस फील्ड से हो गया, अगर आप आर्ट्स में हो, अगर आप सोशल स्टडी सब्जेक्ट ही ऐसा, भाई सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ना। चाय की दुकान पर खड़े हो जाओ, चर्चा चलती रहती है, तो हर एक आदमी वहां अपने आप को तोप बनता है। तो ऐसे जगह पर तो खैर मुंह बंद रखना चाहिए। पर अगर किसी को पता है कोई सवाल पूछ रहा है तो भाई फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो देखना क्या है, अगर पूछे कि भाई क्यों शक्तिशाली है, जी हमको तो नहीं पता, नॉर्मल सी बात है। जो आपको ऐसा चैलेंज कर रहा होगा ना, उसको ये चीजें नहीं पता होगी, आपको पता होंगी, ठीक है। और ये बताओगे उसको समझ में भी नहीं आएगी। तो उसको आप सिंपल सी चीज बताना कि लोकसभा इसलिए पावरफुल है क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, और जो लोकसभा होती है वो डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल होती है, इसलिए लोकसभा ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू राज्यसभा। जो राज्यसभा होती है वो डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं होती है, इसलिए राज्यसभा कम पावरफुल है एज कंपेयर टू लोकसभा। तो उम्मीद है यार ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो भाई एक बार बस कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।